हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लीशा और आप सबका वेलकम है A+S फार्मेसी क्लासेस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इतना पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मैंने सारे डिस्कस किए हैं, इसमें लॉन्ग विदाउट आंसर दिए हैं और शॉर्ट जो आपको प्रोवाइड कराऊंगी विद आंसर्स कराऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं था और एकदम से मेरे पास आया कि आप इंजीनियरिंग की भी दे दीजिए। तो इसमें विदाउट आंसर्स है, बट आपको बता देती हूँ कहाँ से क्या क्या लिखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दैट इज़ डिफाइन मैनोमीटर एंड क्लासीफाई द टाइप ऑफ मैनोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैनोमीटर क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन देना है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, यूट्यूब, पीजोमीटर, ये सारे आपको उसमें बताने हैं। और एक चीज़ बता दूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलेगा। मार्क्स आपके अगर इंजीनियरिंग में अच्छे होते हैं तो डायग्राम से ही होते हैं। HAP वाला सब्जेक्ट समझ लीजिए कि अगर डायग्राम बनाया है तो ही आपके आंसर की वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। आपका ये हो गया डिफाइन मैनोमीटर एंड द क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। इसके बाद हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड डिराइव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछी जाती है, मेनली 7 नंबर क्वेश्चन में आती है, तो इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन को कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं आपको वो लिखना है। और ये भी बता दो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, इन सब की डेफिनेशन 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो वो अगर जब आप ये लॉज गवर्निंग ऑफ साइज रिडक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा साइज रिडक्शन क्या होता है। बेसिकली किसी पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के पढ़िएगा कि मतलब ऊपर ऊपर का मत पढ़िएगा, थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द मिल बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। दैट इज़ बॉल मिल। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ऐसी मिल के बारे में बताइए जो इम्पैक्ट और एट्रिशन पे उनका प्रिंसिपल बेस्ड है, तो वो बॉल मिल होती है। इसमें आपको इसका डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब पूछी जा सकती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल, ये भी बहुत बार पूछा गया है 7 मार्क्स में। और आपको ना एक बार सिर्फ डायग्राम देख लीजिए, अगर आप डायग्राम देख लियो तो उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप खुद से ही लिख सकते हैं। तो बस आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपका डायग्राम है और द मेन थिंग जो है वो प्रिंसिपल है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी देखेगा तो आपकी फर्स्ट लाइन देखेगा, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले आपका प्रिंसिपल आता है। तो आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रिंसिपल तो एग्जैक्ट याद करना है, इसके बाद आपको उसका डायग्राम याद करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली यूजर्स आपको पता ही है किस लिए, जिस के अंडर वो आ रहा है, जैसे साइज रिडक्शन के अंडर, तो उसका साइज ही तो रिड्यूस करेगा, वो आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पूछ लेता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है घुमा के भी पूछ लेता है। तो हीट एक्सचेंजर्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, आपको वो इसमें लिखना है। और हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड कई क्वेश्चंस ट्रिकी वे में भी आ जाते हैं, कभी कभी कंडक्शन, ये सब पूछ लेते हैं। आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट्स में पढ़ के जानी है। और मैं यही कहूँगी कि पढ़ के जाओ, रट के मत जाना। रट के जाते हो तो शायद ना कर पाओ, लेकिन पढ़ के जाओगे तो ज़रूर कर लोगे, मतलब उस चीज़ को समझ के जाइएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट और बनता है आपका हीट ट्रांसफ़र से, that is discuss in detail about multiple effect evaporator and economy of multiple effect evaporator। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका 10 मार्क्स में नहीं तो 7 मार्क्स में आपको ज़रूर दिखेगा, भले ये घुमा फिरा के पूछा गया हो। और आपको बता दूँ, आपके अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर्स आए हैं मैंने देखा है, उसमें घुमा फिरा के पूछा है। तो अगर आपको उस क्वेश्चन में रिलेटेड एक भी मतलब सेंटेंस, एक भी वर्ड का मीन्स पता हो तो उससे लिख दिया करो। आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मतलब ही क्या है और आप लिख के नहीं आते हो, और वो जबकि बहुत ही इजी चीज़ उसमें पूछी होती है। तो ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट आपको नहीं होना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ फोरियर्स लॉ डिस्क्राइब इन डिटेल्स। इसमें बर्नौली थ्योरम, फोरियर्स लॉ और कर्व जो आपकी आती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये आपका 7 मार्क्स में आपको मिल सकता है, तो इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। तो ये जो बाकी के आपके इवापोरेटर्स होते हैं इनमें आपस में डिफरेंस करके भी ये पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आपको सबकी डेफिनेशन बेसिकली याद करके जानी है कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर क्या होते हैं, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर क्या होते हैं, और अगर आप चाहें तो इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दे सकते हैं। Describe in details about steam distillation, molecular distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure। तो ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अगर ये आपके 7 या 10 मार्क्स में नहीं आए तो ये 2 मार्क्स में ज़रूर आते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह का पूरा कंस्ट्रक्शन की कैसे क्या क्या उसमें अटैच होता है, बेसिकली डायग्राम। तो आपको इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स ही पढ़ने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ राइट इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ ड्राइंग। जो जो आपकी थ्योरीज दी गई थी ड्राइंग के लिए आपको वो पूछी जाती है और उसकी मैकेनिज्म की कैसे होता है। ड्राइंग ऐसे हम कह सकते हैं कि 100% रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से 100% अगर रिमूव करेंगे वाटर को तो ड्राइंग कहते हैं। यहाँ बेसिक सी डेफिनेशन याद कर लीजिए क्योंकि 2 मार्क्स में भी आता है। इसके बाद आपको इसकी मैकेनिज्म लिखनी है कि कैसे कैसे होती है और थ्योरीज लिखनी है इसकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं बता दूं कि फैक्टर अफेक्टिंग आपके जितने भी टॉपिक से सबसे पूछे जा सकते हो और ये भी है कि सबके फैक्टर्स ज़्यादातर सेम होते हैं। तो एक बार एक का पूरा याद कर लीजिएगा, वो आप नेक्स्ट दूसरे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग प्रोसेस। जो मैं बात कर रही थी कि फैक्टर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मिक्सिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। अब जैसे अगर कोई थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है तो हम उसको मिक्स नहीं कर सकते, तो आप उसका टेम्परेचर भी लिख सकते हो, बाकी प्रेशर, सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें आपकी फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएंगी मिक्सिंग प्रोसेस की। या फिर कई भी जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक इवापोरेशन है, सेपरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये सारी चीज़ों के अलग अलग अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। किसी भी एक का पूछा जा सकता है, तो एक का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जो सब में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इसमें से आई होप एक क्वेश्चन तो आएगा, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इसका डायग्राम। तो और इसको बड़ा लेंदी करने के लिए आप यही लिख सकते हो कि जितने भी ड्रायर्स होते हैं जब एक बार हो जाता है प्रोसेस तो उसके बाद फिर उनको पूरा वॉश किया जाता है, फिर स्टार्ट किया जाता है अगेन, क्योंकि एक बार में फिर से प्रोसेस नहीं हो जाएगा ना, बार बार किया जाता है वो प्रोसेस। तो आप इसको लेंदी कर सकते हो। और क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में ही लिखिए, मतलब अगर लॉन्ग आंसर है मीन्स 10 मार्क्स का है तो 3.5 पेज से कम नहीं लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसके बाद जो आपका यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ ट्विन शेल एंड डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर क्या होता है, प्लेंट्री मिक्सर क्या होता है, सिल्वर्जन इमल्सीफायर क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, ये नहीं कहूँगी कि सब रट के जाओ, और बट मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है जितना, मतलब इससे अगर आपने इतना भी नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कह सकती बैक लग सकती, लेकिन अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपकी बैक 110% नहीं लगेगी। और डबल कोन ब्लेंडर का आपको डायग्राम देना है कि भाई डबल कोन होती हैं, किसकी बनी होती, बहुत इजी सा है कि भाई डबल कोन ब्लेंडर है तो मतलब उसका शेप डबल कोन ब्लेंडर जैसा है, किससे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अबाउट थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इट्स कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट आपका 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेता है, और थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आई होप इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। बस बी कॉन्फिडेंट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, भले 2 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो। और स्टार्ट वहाँ से करिए, या तो सेक्शन बी से या तो सेक्शन सी से, क्योंकि 2 मार्क्स के ज़्यादातर आप लोगों को नहीं आते हैं, और अगर स्टार्टिंग से वहीं से करोगे तो एग्जामिनर को लगता है आपने पूरी कॉपी में बना के लिखा है। तो कोशिश करिए कि आप सेक्शन बी या सेक्शन सी से स्टार्ट करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस ऑफ फिल्टर लीफ। ये भी मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि फ़िल्टर लीफ कैसा होता है। भाई लीफ स्ट्रक्चर का होता है, इसमें ड्रेनेज पाइप होता है, आउटलेट होता है, इनलेट होता है। इसमें इस स्लरी को इसके अंदर नहीं डालते बल्कि स्लरी के अंदर इसको पुट करते, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बेसिकली आपको सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल और इसका डायग्राम बनाना है। तो मैं बार बार पूरी वीडियो में डायग्राम कर रही हूँ। आई होप आप लोग रात में जग के डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि मेरा जब ये एग्ज़ाम था तो मैंने भी बहुत डायग्राम की
प्रैक्टिस करिए। तो और डायग्राम पेंसिल से नहीं, पेन से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर और कार्ट्रिज फिल्टर, ये सारे फ़िल्टर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और आई थिंक आपको उसके डायग्राम्स भी याद है, तो इसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। रोटेटरी ड्रम फ़िल्टर क्या होता है, उसमें कैसे वर्किंग होती है, प्लेट एंड फ्रेम फ़िल्टर में पूरी एक फ़िल्म लगी होती है, मतलब कई अलग-अलग प्लेट्स होती हैं जो फ्रेम से कवर होती हैं। कार्ट्रिज फ़िल्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें देख के ही जाइएगा और इन सब के यूजेस। ऑब्वियसली फ़िल्टर है तो फ़िल्ट्रेशन के लिए, और फ़िल्ट्रेशन आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स आती हैं, मतलब ड्रग्स आती हैं, सब में यूज़ किया जाता है, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फ़िल्ट्रेशन, मैंने पहले ही बताया, फ़िल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे के फैक्टर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और फ़िल्ट्रेशन में मैंने आपको फैक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। अगर ये 10 मार्क्स में आता है फैक्टर अफेक्टिंग फ़िल्ट्रेशन, तो आप उन सबको डिस्क्राइब वे में ज़रूर लिखिएगा। जैसे अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर रेज़ करने पे रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन बढ़ेगा या रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन घटेगा, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज और सुपर सेंट्रीफ्यूज, ये भी मैंने आपको बताया था। परफोरेटेड का मतलब होल होता है, बास्केट बास्केट स्ट्रक्चर में होगा, सेंट्रीफ्यूज जो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब बहुत अच्छे से बताई थी, तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना। देखिए जितने क्वेश्चन हैं आप मतलब जितने टॉपिक्स हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इनमें से सब में से एक एक का ज़रूर पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो सब में के इंस्ट्रूमेंट का एक एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मतलब उसकी प्रिंसिपल तो बेसिकली ज़्यादातर के सेम होते हैं, तो उन प्रिंसिपल को ज़रूर देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन, ये आपका यूनिट 5 मतलब लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें है कोरोजन। कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी 2 मार्क्स से पूछ लेते हैं डिफाइन कोरोजन। आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व करके अभी थोड़ी देर में दे दूँगी, क्योंकि 2 मार्क्स वाले ढूंढने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और लॉन्ग वाले ज़्यादातर बच्चों ने पढ़े ही होते हैं, क्योंकि कॉलेज में इतना तो पढ़ाई दिया जाता है। तो आपको नोट से लॉन्ग आंसर मिल जाएंगे बट शॉर्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट आपको अभी सॉल्व करके दे दूंगी। तब तक आप इन लॉन्ग्स को सॉल्व करके याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 5 में दैट इज़ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को सिलेक्ट करने में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में मतलब 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या आप जितने भी क्वेश्चंस लिखिएगा सब हेडिंग वाइज और सब हेडिंग वाइज, मतलब सब हेडिंग वाइज वाला नहीं था, एक हेडिंग वाइज होता है और एक सब हेडिंग वाइज। तो एक सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद उनकी सब हेडिंग्स ज़रूर लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उनको पॉइंट्स में लिख सके। ज़्यादा लंबा लंबा पैराग्राफ मत लिखें ताकि लोगों को लगे कि आप बना के लिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हल हम निकालने की कोशिश करेंगे। बट आपका एग्ज़ाम कल है, तो आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बी फॉर्म सेकेंड ईयर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।